बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स बाय तलहा उबैद। आज हम बीएससी पार्ट 1 यानी थर्ड ईयर का चैप्टर 2 है मैकेनिक्स का जो हम कर रहे हैं, पार्टिकल डायनामिक्स, और इसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉनिकल पेंडुलम। तो चलें अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी वेलकम बैक। तो चलें अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलें जी, अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, कॉनिकल पेंडुलम। ओके, अच्छा, कॉनिकल पेंडुलम जो है ये आपको एक छोटी सी डायग्राम भी नज़र आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कॉनिकल पेंडुलम में आपने फ़र्ज़ करें जैसे सिंपल पेंडुलम होता है ना, आपने उसको सस्पेंड किया किसी भी चीज़ से, छत से, किसी भी मीडियम के थ्रू, और सिंपल पेंडुलम का जो बॉल है उसको पकड़ के आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया किसी एक डायरेक्शन में। मैं अभी डायग्राम भी बनाता हूँ। और फिर आपने एक हॉरिजॉन्टल पुश देकर उसको छोड़ दिया इस तरीके से कि वो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमे। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा बता रहा हूँ, ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ज़रा गौर से आपने देखनी है। फ़र्ज़ करें आपने सिंपल पेंडुलम को पहले ऐसे लटकाया हुआ है, फिर आपने क्या किया, आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऐसे, ये जो रेड कलर का बनाया है, और बाद में आपने इसको टेंजेंशियल पुश देकर छोड़ दिया इस तरीके से कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घूमे। अब आप जब इसकी थ्रेड को देखेंगे ना, जब आप इसकी थ्रेड देखेंगे तो वो एक कोन बनाएगी। आपने कोन तो खाई हुई है ना, बचपन में आइसक्रीम कोन खाई होगी आपने, तो इसकी जो थ्रेड है वो आपको एक कोन बनाती हुई नज़र आएगी। थ्रेड जो है जहाँ से ये बांधी गई है, यानी ऊपर आपने इसको किसी भी सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है, इसके इर्द गिर्द ये ऐसे बॉल घूम रहा है, और बॉल के घूमने की वजह से जो थ्रेड है वो इस तरह से आपको कोन बनाती हुई फील होगी। ऐसे ये पूरी की पूरी कोन बन जाएगी, इसीलिए इस पेंडुलम को कॉनिकल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये है कॉनिकल पेंडुलम। अब कॉनिकल पेंडुलम जो है इसका हमने पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करना है। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन से मुराद है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस पेंडुलम में हम बॉब को हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व करवाते हैं, तो इसलिए अब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, या टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, एक रेवोल्यूशन या एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है। सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है, जो मैंने डायग्राम बनाई है उसको मैंने सिर्फ समझाने की गर्ज से बनाया था, इसको मैं दोबारा से मिटा रहा हूँ। अब जो बनी हुई डायग्राम है इसके ऊपर ही मैं अमेंडमेंट करूँगा साथ साथ। देखें, ये है सेंटर, यहाँ सिंपल पेंडुलम की तरह वो लटका हुआ था, बॉल सस्पेंडेड था। फिर आपने इसको थीटा एंगल पर डिस्प्लेस किया, ये है वो थीटा एंगल, इस एंगल पे आपने इसको डिस्प्लेस किया, और फिर आपने इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया। फ़र्ज़ करें हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमते घूमते आपने उसको किसी पोजीशन पे ऑब्ज़र्व किया, और ये है उसकी पोजीशन, ये जिसको मैं अभी अभी फिल कर रहा हूँ रेड कलर से। इस वक्त इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था mg, और रस्सी के ऊपर जो टेंशन है वो रस्सी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, ऊपर की तरफ, यानी टुवर्ड्स द सपोर्ट। अब अगर आप गौर करें
टेंशन का हॉरिजॉन्टल या इस लाइन के साथ, ये लाइन जिसको मैं अभी अभी ग्रीन कलर का कर रहा हूं, इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा। अगर मैं टेंशन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो ज़रा गौर से देखिएगा, इसके ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इनके हेड्स के मुताबिक मैंने बनाया है, क्योंकि टेंशन का हेड भी ऊपर की तरफ है, थीटा वाली साइड पर है, तो मैंने इसके भी दो हेड्स इस तरह बना लिए। टेंशन की टेल से शुरू करें, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अच्छा, बज़ाहिर जो आपको वर्टिकल लग रहा है ये वाला, ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बिहेव कर रहा है, क्योंकि थीटा एंगल इसकी तरफ है, ये थीटा एंगल है। तो जिस तरफ थीटा एंगल होता है उस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, और टेंशन का अंदर वाली साइड पे जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, टी साइन थीटा। आई होप कि आपको ये दोनों नज़र आ रहे हैं और इनकी क्लैरिटी भी हो रही है। जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है। तो टी कॉस थीटा जो है ये वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। तो टेंशन बेसिकली कहाँ लग रही थी, यहाँ पे। इसका मतलब है इसके दोनों कंपोनेंट्स भी यहीं ही लग रहे होंगे, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकली अपवर्ड इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। जो सेंटर की तरफ लग रहा है ये है टी साइन थीटा, जो मैंने यहाँ लिखा भी, इधर पहले से भी लिखा हुआ है। और जो ऊपर की तरफ लग रहा है छत की तरफ, वो है टी कॉस थीटा। अब आप गौर करें, टी कॉस थीटा और वेट ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात क्या, टी कॉस थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है, और दूसरी बात क्या है कि टी साइन थीटा जो है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल है। और यही वो फोर्स है जो इस बॉब को सर्कल में घुमाने पर मजबूर कर रही है, घूमने पर मजबूर कर रही है। नाउ दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। हम कह सकते हैं टी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और T sin theta provides the necessary centripetal force to this object to revolve in the circle। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सारी स्टोरी यहीं लिखी हुई है। ये जो शुरू में आपको ये सारी स्टोरीज नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये सारी यही है जो मैंने सारी कहानी आपको सुना दी है। अब ज़रा आगे आइएगा, देखें टी कॉस थीटा जो है ये किसके इक्वल है, वेट के। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। इसी तरह टी साइन थीटा क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है उस बॉब को सर्कल में घूमने के लिए। तो आपने दोनों की वैल्यूज लिख ली। टी कॉस थीटा इक्वल आ गया एम जी के, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। टी साइन थीटा इक्वल आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसमें वी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिस टेंजेंशियल वेलोसिटी से आपने उसको घुमाने के लिए छोड़ा था, और आर क्या है, सर्कल का रेडियस। आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो टी टी से कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस जो है ये टैन बन जाएगा, ये एम एम से कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आर। यहाँ से वी का फार्मूला आपके पास बन गया, देखें ये तो बन गया ना टैन थीटा, आर जी उस तरफ आ जाएगा और वी आपके पास आ जाएगा जी आर टैन थीटा। थीटा क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितना आपने थ्रेड को डिस्प्लेस किया है उसकी इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो थीटा है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और आर है रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अच्छा, एक और बात, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये भी आप यहां पुट कर सकते हैं। इधर v की जगह आपने पुट कर दिया आर ओमेगा। जब आप v की जगह आर ओमेगा पुट करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आर बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया, एक आर इससे कैंसिल हो गया, आर ओवर जी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो टैन है, बल्कि इसे ऐसे ही रहने दें। अब ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ये कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन।
एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम। और आर क्या चीज़ है, एल साइन थीटा। ये कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ, ऊपर वाली डायग्राम में आए ज़रा। ये जो एंगल है इसको मैं दोबारा से बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल थी, ये था एंगल थीटा। एल का मतलब है लेंथ ऑफ थ्रेड, और ये है आर रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, इससे पहले भी हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, लेकिन वो फोर्सेस के कंपोनेंट्स थे। उसमें हम फोर्सेस को बैलेंस कर रहे थे और फोर्सेस की बात कर रहे थे। अब हम डिस्टेंस की बात करने लगे हैं। तो डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो उसमें टेंशन नहीं आएगी या उसमें सेंटीमीटर फोर्स की बात नहीं होगी, वो तो फोर्सेस की बात हम कर चुके हैं। अब हम डिस्टेंस के लिहाज से कंपोनेंट बना रहे हैं। देखें, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ये डिस्टेंस है। अगर मैं इस एल का वर्टिकल कंपोनेंट लूं, यानी इसके भी दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। एक ये वाला कंपोनेंट, थीटा वाली साइड पे जो कंपोनेंट होता है उसके साथ आता है कॉस थीटा, और थीटा के सामने जो होता है उसके साथ आता है साइन थीटा। इसका मतलब है ये तो बन जाएगा एल साइन थीटा। यानी एल साइन थीटा मैं किसकी जगह लिख सकता हूं, रेडियस ऑफ सर्कल की जगह। इसीलिए रेडियस ऑफ सर्कल की जगह यहां पर हमने एल साइन थीटा लिख दिया है। तो दोबारा मैं उसी कैलकुलेशन की तरफ आपको ले आया हूं। अब देखें, आर की जगह आपने पुट कर दिया एल साइन थीटा, ये जी वैसे का वैसा। ओमेगा की जगह पुट कर दिया 4 पाई ओवर टी, स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई ओवर टी, स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, ये साइन साइन से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। जी टी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आए, कॉस थीटा राइट साइड पे चला गया, 4 पाई स्क्वायर पहले से मौजूद था, एल पहले से मौजूद था, कॉस थीटा अब आ गया। टाइम पीरियड का फार्मूला बनाना था, जी को नीचे डिवाइड कर दिया ये, और आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला स्क्वायर रूट लेने पर ये आ गया। 4 पाई स्क्वायर था, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 पाई बन जाएगा, एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया जो उसने क्वेश्चन के शुरू में पूछा था। और ये फॉर्मूला आपके पास क्या था, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी थी। हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन में अलग से टेंजेंशियल वेलोसिटी का भी फार्मूला पूछ ले, तो वो आप इस तरह बताएंगे। टाइम पीरियड भी आ गया। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी का पूछा जाए तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। इसको उल्टा दें, जब आप इसको उल्टा देंगे जी, जब आप इसको उल्टा देंगे 1/2 पाई हो जाएगा, और अंदर आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी अगर निकालना चाहते हैं तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी इधर से ही निकाल सकते हैं, इधर से। वी की जगह आर ओमेगा पुट करें और ओमेगा एक तरफ रहने दें, आर को नीचे ले जाएं दूसरी तरफ। तो ये डिपेंड करता है आपसे उसने पूछा क्या है। बल्कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। हम जानते हैं ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई ओवर कैपिटल टी के। तो टाइम पीरियड को नीचे ले आएँ तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड की जगह लिखा 2 पाई स्क्वायर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। 2 पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर आके उलट जाएगा, जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा सारे का स्क्वायर रूट। ये आपके पास ओमेगा आ गया। तो ये था आपका कॉनिकल पेंडुलम। ये अलग से पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैं स्क्रीन पर एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ इस पूरे टॉपिक के बारे में कि हमने डायग्राम को किस तरह डिस्कस किया था। उसके बाद ये सारी डेरिवेशन है, और ये है ओमेगा के बारे में, और आपका टॉपिक हो गया ख़त्म। ओके जी, अब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अच्छा पढ़ें, और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।